आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो आपको बताया था कि अंग्रेज़ जब वो झोंपड़ी देखी, वहाँ पे उसने लॉक किया, अंदर से एक आदमी आया, उसने उससे पूछा कि अंदर में कौन है? उसने कहा कि अंदर भगवान है। उसने कहा कि मैं वो आपके भगवान से मिलना चाहता हूँ। फिर वो अंदर गया, जाके 2 मिनट बाद में आके अंग्रेज़ से कहा कि आप बताओ आप कौन हो? अब इसके आगे तो उसने कहा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं विलियम बर्ड्सवर्थ हूँ, मैंने तो आपको बताया। बोले नो 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 नो, आप जिससे मिलना चाहते हो वो पूछ रहा है कि आप कौन हो। बोले मैं विलियम बर्ड्सवर्थ हूँ। बोले मेरे जो अंदर में भगवान बैठे हैं ना, वो पूछ रहे हैं। आपके शरीर पे तो कहीं लिखा ही नहीं है विलियम बर्ड्सवर्थ। न माथे में है, न पैर में है, न हाथ में है, न सीने में है। तो कैसे वो मिलेंगे आपसे? उसको तो बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं है विलियम बर्ड्सवर्थ। बोला सॉरी। उसने कहा कि आप क्या बोल रहे हो? आपके जो भगवान है उससे मैं मिलूंगा। बोला मिलूंगा, उसके लिए आपको तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि आप विलियम बर्ड्सवर्थ हो। उसने कहा ओके, मैं आता हूँ, कल आऊंगा। अब वो गया सीधा अपना पादरी के पास में। पादरी के पास में जब गया तो पादरी को उसने कहा कि मैं कौन हूँ। पादरी ने उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, देख के कहा कि तुम तो विलियम बर्ड्सवर्थ हो। उसके पास में जो 2-4 आदमी और बैठे हुए थे, उन्होंने भी देखा, देख के कहा हाँ सर, ये तो विलियम बर्ड्सवर्थ है। तो उसने कहा नो नो, मैं विलियम बर्ड्सवर्थ नहीं, मगर मैं हूँ। तो मेरे शरीर पे कहाँ लिखा है विलियम बर्ड्सवर्थ? पादरी ने कहा कि तुम्हारा सवाल तो जायज है, लेकिन तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नाम दिया गया है कि विलियम बर्ड्सवर्थ बोलेंगे तो तुम आओगे, इसलिए तुम्हारा नाम दिया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। बोले नो नो, आई कंफ्यूज, एक्चुअली मैं कौन हूँ? बोला तुम तो विलियम बर्ड्सवर्थ हो। नो नो नो, आई कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। ओके, आई विल बैक, इतना बोल के वो चला गया। उसी जंगल के अंदर वही कुटिया के पास में जाकर उसने लॉक किया। जब लॉक किया तो उसमें से वो आदमी बाहर आया। उसने कहा क्या क्या हुआ, आप बताए कौन हो, आप प्रूफ लेके आए हो? बोले देखो भाई, मैं तुम्हारे मिस्टर भगवान से मिलना चाहता हूँ, मगर मैं कौन हूँ मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मेरा पादरी भी कंफ्यूज है, वो बता ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूँ। अगर मैं हूँ विलियम बर्ड्सवर्थ तो मेरे कहीं तो लिखा होता, मेरी बॉडी पे कहीं नहीं लिखा है। तो मैं कंफ्यूज हूँ, मगर मैं तुम्हारे मिस्टर भगवान से मिलना चाहता हूँ। तब उसने 1 मिनट सोचा, उस आदमी को, अंग्रेज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। देखने के बाद में उसने कहा कि तुम जिससे मिलना चाहते हो ना, वो तुम खुद हो। अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गया। क्या? बोला हाँ, तुम जिससे मिलना चाहते हो वो तुम खुद हो। तुम अपने आप से नहीं मिल पा रहे हो। मेरे अंदर भी वो भगवान है, तेरे अंदर भी वो भगवान है, तुम उससे मिलो, बस वही है। क्योंकि आज पहले जो कबीर दास जी थे, कबीर दास जी ने एक भजन लिखा था। वो भजन ये था, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं जल में, ना मैं थल में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भ्रुकुटी घोर गुफा में, मैं तो तेरे साथ में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो
तेरे साथ में। इसका तो ये हुआ कि खुद आदमी अपने आप को पहचान ले, वही सबसे बड़ा अच्छा आदमी है, सद्गुण संपन्न है। और ईश्वर की प्राप्ति उसको वही होती है कि जब वो अपने आप को खुद पहचान ले। अब आपको मैं एक कहानी और बताता हूँ। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद में हम लोग ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा ये काम कर देना तो मैं 21 किलो प्रसाद चढ़ाऊँगा। कोई कहता है मैं 11 किलो प्रसाद चढ़ाऊँगा। जैसे जिसकी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से भगवान को कह देता है। वो ये हर आदमी करता है। हम लोग अपने पीटर पितृषि को भी कहते हैं, पीटर पितृषि मेरे ये काम हो जाए ना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ कि एक रियासत में एक राजा था। उसका एक लड़का, उसकी पत्नी और सुखी परिवार एकदम। और उसके रियासत के जितने भी थे सब सुखी थे, किसी को कोई राजा से शिकायत नहीं थी। एक दिन सांप के काटने से जंगल में, मतलब ये बाग में खेल रहा था बच्चा और सांप काट गया। काटने के बाद उस लड़का पॉइजन चढ़ गया उसके शरीर में। अब उसको लेके भागे सब लोगों ने कहा कि अरे देखो 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 सांप काट गया राजा के लड़के को। राजा ने तुरंत ऐलान करवाया कि मेरे रियासत में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी साधु संत जो भी हैं उनको सबको बुलाया जाए सभा में। सभा में सब 1 घंटे में सब हाजिर हो गए। रियासत के जितने भी थे साधु सन्यासी बुद्धिजीवी सब आ गए। राजा ने कहा कि जो भी मेरे इस लड़के को जीवन दान देगा वो जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। अब सब परेशान, जितने भी वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर तो जन्म देता है, ईश्वर जन्म और मरण दोनों उसके हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग कैसे इसको जीवन दान दे सकते हैं? ठीक है। अब काफी देर वो सोचते रहे, फिर संतरी ने कहा कि देखो और भी अगल बगल से कहीं से भी किसी को भी लेके आओ, राजा के लड़के को अगर जीवन दान मिल गया तो वो जो मांगेगा हम लोग देंगे। आज मैंने आपसे टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है। मैं जानता हूं अगर ज़्यादा लंबा करूंगा आप लोग बोर हो जाओगे, इसीलिए इसका अगला भाग कल बताऊंगा आपको। मैं जरूर सुनिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स दीजिए अच्छे बुरे। मैं कई बार आपसे बोल रहा हूं कि मुझे कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन जहाँ तक कहला आप मुझे भी उसी तरीके का समझ रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। मैं आपको और रोचक रोचक बातें बताऊंगा। धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।